महाभारत के हृदय में जहां महान योद्धाओं और देवताओं की कहानियां बसी हैं, वहां एक ऐसा नाम है जो अधिकांश लोग जानते भी नहीं। वह नाम था बार्बरिक, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि उसकी उपस्थिति मात्र से इतिहास बदल सकता था। फिर भी यह कहानी दुनिया से छिपी रही। बार्बरिक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता केवल रक्त के कारण नहीं, बल्कि अलौकिक शक्तियों और दिव्य आशीर्वादों के साथ जन्मा एक अद्वितीय योद्धा था। जब उसने पहली बार हथियार उठाया, तभी यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं था। अपने 3 दिव्य बाणों के साथ बार्बरिक किसी भी युद्ध भूमि पर विजय प्राप्त कर सकता था। केवल 3 बाण, जिनमें से प्रत्येक की शक्ति भाग्य को बदलने की क्षमता रखती थी। पहला बाण उसके शत्रुओं को चिह्नित करता, एक भी दुश्मन उसके निशाने से बच नहीं सकता था। दूसरा बाण निर्दोषों की रक्षा करता, और तीसरा बाण जो हर वस्तु को नष्ट कर सकता था, एक ऐसा बाण जो सबसे बड़े युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकता था। लेकिन उसकी शक्ति से भी बड़ी चीज थी उसकी प्रतिज्ञा। बार्बरिक ने वचन दिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में शक्ति और कमजोरी हर पल बदल रही थी। जैसे ही बार्बरिक कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ा, उसका नाम सुनकर पांडवों और कौरवों की सेनाओं में भय फैल गया। वे जानते थे कि अगर वह युद्ध में आया तो कोई भी पक्ष जीतने की स्थिति में नहीं रहेगा। लेकिन नियति के पास हमेशा कुछ और योजनाएं होती हैं। कुरुक्षेत्र के रास्ते पर चलते हुए बार्बरिक का सामना एक साधारण ब्राह्मण से हुआ, लेकिन यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो एक परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे। कृष्ण ने बार्बरिक को चुनौती दी। उन्होंने पूछा, केवल 3 बाणों के साथ तुम हजारों की सेना को कैसे हराओगे? बार्बरिक का उत्तर शांत था, परंतु वह पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। एक बाण से मैं हर दुश्मन को चिह्नित कर सकता हूं, दूसरे से मैं जिन्हें चाहूंगा उनकी रक्षा करूंगा, और तीसरे बाण से मैं इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने पास के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बाण की शक्ति दिखाओ। बार्बरिक ने बिना किसी संकोच के अपना पहला बाण चलाया। वह हवा में घूमता हुआ हर पत्ते को छूता गया, लेकिन जैसे ही वह पत्तों को छू रहा था, कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लिया। वह बाण रुक गया। फिर जैसे कोई शिकारी शिकार की तलाश में हो, वह वापस मुड़ा और कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते पर आकर लग गया। यह देख स्वयं भगवान भी प्रभावित हो गए। तभी कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। ब्राह्मण गायब हो गया और उसके स्थान पर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, सर्वज्ञ, अनंत और 1000 जीवन की गंभीरता के साथ। उन्होंने बार्बरिक को सच्चाई बताई। यदि तुम इस युद्ध में लड़े बार्बरिक, तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। शक्ति और कमजोरी लगातार बदलते रहेंगे और युद्ध अनंत काल तक चलेगा। अब बार्बरिक को नियति का बड़ा खेल समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने उससे उसका सिर मांगा, बार्बरिक ने बिना किसी भय के एक छोटी सी विनती की। हे भगवान कृष्ण, बार्बरिक ने कहा, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं, लेकिन मैं इस महान युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। कृष्ण बार्बरिक के शुद्ध हृदय को जानते हुए उसकी विनती मान गए। उसकी मृत्यु के बाद भी महाभारत में उसकी भूमिका समाप्त नहीं हुई थी। कृष्ण ने बार्बरिक का सिर काटकर उसे एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित किया, जहां से वह पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को देख सके। उसने हर पल, हर प्रहार, हर जीत, हर हार को देखा। उसने महायोद्धाओं को लड़ते हुए देखा, वीरता और विश्वासघात के दृश्य देखे, और अंततः देवताओं की इच्छाओं को पूरा होते हुए देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों ने पूछा कि सबसे महान योद्धा कौन था, तो कृष्ण मुस्कुराए और पहाड़ी की ओर इशारा किया। वह जिसने युद्ध नहीं किया, उन्होंने कहा, बल्कि वह जिसने सब कुछ देखा, जिसने सत्य को देखा। बार्बरिक, वह योद्धा जो सब कुछ समाप्त कर सकता था, अंततः मूक साक्षी बन गया। उसकी शक्ति कभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन उसका नाम एक किंवदंती बन गया, एक कहानी शक्ति, बलिदान और अनुपम ज्ञान की।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।